हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कल हम लोग भाजकता के नियम पढ़ रहे थे जिसमें हमने 5 तक का नियम बता दिया था। ठीक है, उसमें यदि कोई दिक्कत आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके भी आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। जो नियम नहीं समझ में आया होगा उसे हम दोबारा समझा देंगे। तो आज हम 6 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलते हैं फिर 6 के नियम पे। 6 का नियम क्या है? जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। यानी 2 और 3 का रूल हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। 2 का रूल क्या था? संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए तो वो संख्या 2 से विभाजित होगा। और 3 का रूल क्या था? संख्या के अंकों का जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो संख्या 3 से विभाजित होगा। तो उसी 2 और 3 से जो संख्या दोनों से विभाजित होगा वो संख्या 6 से भी विभाजित होगा। एग्जाम्पल में हम जैसे देख लेते हैं 72 है। 72 के लास्ट 1 डिजिट पे क्या है? 2, यानी 2 से डिविजिबल है। और दोनों का सम कितना है? 7 और 2 9, यानी 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। 6 से लगाएंगे तो पूरा पूरा ये कट जाएगा। ठीक है, ये देखो लास्ट में क्या है? इसके 6 इकाई स्थान पे, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। और इनका सम कितना है? 9। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9। 9 क्या है? 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब 3 से भी ये डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा ये। ठीक है, वन 4 6, इसमें लास्ट में 6 है तो 2 से डिविजिबल होगा, लेकिन इसका सम जो है 4 1 5 6 11, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये संख्या जो है 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो एक एक हम रॉन्ग आंसर, रॉन्ग एग्जांपल भी लेते हैं ताकि अच्छे से समझ पाए। अब चलते हैं हम 7 के नियम पे। जिस संख्या के दहाई अंकों का तिगुना, यानी 3 गुना इकाई अंक में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होनी चाहिए। विभाजित हो तो वह संपूर्ण संख्या 7 से विभाजित होगी। यानी क्या है? दहाई अंक का, जैसे में देख लेते हैं एग्जांपल में आप, यानी 10 प्लेस का जो नंबर है, टेन प्लेस पे नंबर कौन सा है? दहाई अंक का ये। इसका तिगुना करते हैं 5 3 जा कितना हो गया? 5 या 15, 15 में 6 जोड़ते हैं कितना हो गया? 21। 21 जो है 7 से विभाजित है। इसका मतलब 56 जो है 7 से डिविजिबल होगा। उसके बाद लेते हैं 84। 8 का जो तिगुना है कितना हो गया? 8 3 जा 24। 24 में 4 जोड़ते हैं कितना हो गया? 28।
तो 28 जो है 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब 84 भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 96, 9 का जो तिगुना है वो कितना हो गया 27, और 27 में 6 जोड़ेंगे कितना हो गया 33, जो कि 7 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये संख्या जो है 7 से डिविजिबल नहीं होगा। अब चलते हैं 8 के नियम पे। 8 का नियम क्या है? जिस संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 0 0 हो, 0 0 0 हो, या 8 से विभाजित हो, तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। यानी लास्ट के जो 3 डिजिट है वो क्या होना चाहिए 8 से डिविजिबल होना चाहिए, या 3 डिजिट लास्ट के क्या होना चाहिए 0 0 0। एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम, जैसे 4 3 2 8, 3 2 8 लास्ट के जो 3 डिजिट है ये क्या है 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 से भाग लगा के हम इसमें देखेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या क्या है 8 से डिविजिबल है। लास्ट का जो 3 डिजिट है ये क्या है तीनों 0 है, लास्ट के तीनों डिजिट यदि 0 है तो भी 8 से ये डिविजिबल होगा। अब इसमें हम 8 से लगा के देखते हैं लास्ट के 3 डिजिट में। 8 4 जा 32, ठीक है, 4 में 8 से भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब जो है ये संख्या 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं 9 के नियम पे। 9 का नियम क्या है? जिस संख्या में अंकों का योग 9 से विभाजित हो, जैसे 3 का था वैसे ही 9 का भी है, उसमें अंकों का जो योग है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए था, इसमें अंकों का योग 9 से विभाजित हो, वह संख्या 9 से विभाजित हो। यानी जिस संख्या का जो अंकों का सम है वो कितना होना चाहिए 9 से डिविजिबल होना चाहिए। एग्जांपल हम ले लेते हैं, तीन 2 5 और 4 9, तीनों को सम करेंगे कितना हो रहा है 9। इसका मतलब ये संख्या क्या है 9 से डिविजिबल है। इसका सम कितना हो रहा है 6 5 11 7 18, 9 की टेबल से 18 डिविजिबल है, हाँ है, तो इसका मतलब ये भी 9 से डिविजिबल होगा। अब है ये 3 4 6, 3 4 6 को सम करते हैं, 4 3 7 6 13, 13 जो है ये क्या है 9 से डिविजिबल नहीं है, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 हो गया, 13 9 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये संख्या जो है 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं 10 के नियम पे। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो, वह संख्या 10 से
विभाजित होगी। इकाई स्थान पे यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे में 40 यूनिट प्लेस पे 0 है, इसका मतलब डिविजिबल है। 280 यूनिट प्लेस पे क्या है? 0 है, इसका मतलब डिविजिबल है। 365 में यूनिट प्लेस पे कितना है? 5, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, तभी 10 से डिविजिबल होगा। एक रूल और रह गया, इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रफ करते हैं ऊपर से और 11 का रूल बता देते हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम दोबारा इनको फिर से डाल देंगे या फिर समझा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, 11 का नियम क्या है? जिस संख्या में सम अंकों का योग और विषम अंकों के योग का डिफरेंस यानी अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। यानी संख्या के जो है सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग, दोनों को अंतर करने पे, डिफरेंट करने पे या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, संख्या ले लिया हमने, थोड़ा सा लंबा लेना पड़ेगा ताकि हमको पता चल सके। इसमें 1 4 3 5 1 4 3 5 5, यानी यहाँ पे 8 ले लेते हैं और यहाँ पे 3 ले लेते हैं। अब इनमें हम क्या करेंगे, सम अंकों को एक साथ जोड़ेंगे और विषम अंकों को एक साथ जोड़ेंगे। सम अंक का मतलब हो गया जिसमें 2 से भाग लग सकता है, 2 4 6 8, तो यहाँ पे 2 नंबर की संख्या को 4 नंबर के साथ और 6 नंबर के साथ को हम क्या करते हैं, प्लस करके लिख देते हैं। यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 5 9 और 3 12, और इसको हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या को 4 3 1 4 और 8 12, इसको भी प्लस करने में कितना है 12। अब दोनों को हम माइनस करेंगे, 12 - 12 बराबर 0। यहाँ पे बताया था सम अंकों का योग और विषम अंकों के योग का जो अंतर है, सम अंकों का योग ये हो गया, विषम अंकों का योग ये हो गया, दोनों का अंतर यानी दोनों का डिफरेंस करने पे माइनस किया दोनों को आपस में, तो क्या आ गया 0। इसका मतलब ये जो संख्या है क्या है, 11 से डिविजिबल है। यदि ऐसा नहीं होता है तो ये डिविजिबल नहीं होगा। सपोज दैट 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 में आप देखते हैं जो 1 और 3 को प्लस करते हैं तो कितना आता है 4, और इधर सम संख्या एक ही है तो इसको 2, दोनों का जो डिफरेंट करेंगे 4 - 2 तो कितना आ जाता है 2। या तो ये 0 होना चाहिए या फिर 11 के टेबल में आना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये संख्या जो है 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये आप लोग का हो गया 11 तक का डिवीजन रूल। ठीक है, कंप्लीट हो गया। यदि आप लोग को कोई
रूल समझने में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का शांति बनाए रखने के लिए। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में और आते हैं नए वीडियो के साथ, या तो ग्रामर लेके या कोई अदर सब्जेक्ट लेके। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ पाए। थैंक यू।